सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस सुंदर समय में परमेश्वर आपको बड़ी छुटकारा देगा। हालेलुया। निकालिए भजन संहिता 123 उसका 2 वचन जल्दी से। कुछ समय हम परमेश्वर के जीवित कलाम में देखेंगे। 20 से 25 मिनट मैं लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। अब तक हमने आराधना में झूम के किए, हर एक भाई बहन आराधना किए, लेकिन आराधना से हमारा पेट नहीं भरता है। हालेलुया। हमारा जो जीवन है वो वचन से चलता है। हालेलुया। हमारा जीवन है वचन से चलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आप वचन को खाकर आप तृप्त होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और वचन ही है जो आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। वचन है जो आपको छुटकारा देगा। वचन है जो आपको आनंद देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की 123 उसका 2 वचन पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। 1751 है पृष्ठ। हालेलुया। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं वचन को? हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा कह रहा है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामियों की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है, जैसे एक नौकर मालिक के हाथ की तरफ रहता है, जैसे एक दासी एक सेविका अपने मालिक की, हालेलुया, या एक पत्नी की आंखें अपने पति को लगी रहती, उसी प्रकार से दाऊद राजा कहते हैं, मेरी जो आंख है आप पर लगा रहेगा। हालेलुया। कब तक? जब तक मेरे जीवन में आप अनुग्रह ना करे, मेरे जीवन में चंगाई होना दे, मेरे जीवन में छुटकारा होना दे, मेरे दुख हो ना जाए, तब तक मेरी आंख तेरी ओर लगी रहेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कितने लोग आस लगा करके आए हो कि आज मुझे छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। विश्वास करें, आज बदल कर जाएंगे आज यीशु के नाम में। आप सेम नहीं रहेंगे बल्कि बदलेंगे आज यीशु के नाम में, क्योंकि आपके जीवन की जो 12 शैतान ने बांध के रखा है आज खुलेगा यीशु के नाम में, और बंधन टूटेगा यीशु के नाम में, हर तंत्र मंत्र की शक्ति आज जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की यहाँ पर दाऊद राजा कहता है, जब तक तुम मुझ पर, अनुग्रह के मतलब होता है दया, जब तक परमेश्वर का दया नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आप एक कदम चल नहीं सकते। हालेलुया। बहुत से लोग 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल से, हालेलुया, शैतान से ग्रस्त है, धन खर्च और इलाज पर इलाज चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि शत्रु ने बांध के रखा है, लेकिन आज आपके ऊपर परमेश्वर के हाथ आ गए यीशु के नाम में। परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर आ गए यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि आज जो दिन है वो समय है, वो छुटकारा का दिन है। हालेलुया। आज छुटकारा का दिन है यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के निकाले दूसरा राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 24 वचन से पढ़े। दूसरा राजाओं के, स्वयं को बुलाकर इधर बुलाओ उनको जो बिस्तर पे है। दूसरा राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 24 वचन से पढ़िए, पढ़िए, जल्दी पढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद अराम के राजा, मैं पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। आप लोग ध्यान से सुनना और जिसको नोट करना होगा वचन को नोट करना। इसके बाद अराम के राजा बेन्हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर के बिट 5 टुकड़ों चांदी तक बिकने लगी। हालेलुया। देखिए, एक अकाल होता है जो बारिश नहीं होता, खेती बाड़ी नहीं होता है। हालेलुया।
लेकिन एक ऐसे अकाल है जो शत्रुओं ने यरूशलेम के जो फाटक है सोमरोन है उस जगह को घेर के रखा है, और अंदर से लोग बाहर नहीं जाते थे और बाहर से लोग अंदर नहीं आते थे। हालेलुया। अब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने घर पर रहे और बाहर काम करने के लिए ना जाए तो उसके जीवन कैसे होगा? हालेलुया। जिस प्रकार से चाचा रमैया के जीवन में था कि वो 16 महीना तक, मतलब 1.5 साल तक वो घर से बाहर काम करने के लिए नहीं गया। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सोमरोन ने बेनहदद जो राजा है, शत्रु है, इजराइल पर क्या किया? सोमरोन के फाटक पर क्या किया? घेराबंदी करके रखा। हालेलुया। और ऐसा घेराबंदी रखा, बाहर से लोग अंदर नहीं जाते थे और अंदर के लोग बाहर नहीं जाते थे। जब तक उसके घर में सामान थे, राशन थे, रुपये पैसे थे, जो भी सामान थे, जब तक रहा तब तक खाया। हालेलुया। उसके बाद में जो भी वहां पर बिकने वाला सामान था, वहां पर लिखा हुआ है, तब सोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में बिकने लगा। एक गधे का जो सिर होता है, हालेलुया, 80 टुकड़ों चांदी में उस समय के अभी बराबर करोड़ों का रुपया होगा। हालेलुया। और एक कप चौथाई भर कबूतर की बिठ 5 टुकड़े चांदी का बिकने लगा। हालेलुया। कबूतर का जो मांस होता है, एक कप जो चाय पीते हैं उसमें 5 टुकड़े चांदी के सिक्के बिकने लगा। हालेलुया। उतना उस जगह में अकाल पड़ा, उतना शत्रु ने काम किया, वो घेरा करके रखे रहा। हालेलुया। फिर आगे सुनिए। एक दिन इजराइल का राजा शहरपनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार कर उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या दाखराज के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे, हम आज इसे खा ले, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे दिखाएं। हालेलुया। अब देखिए, इतना वहां पर अकाल पड़ा, इतना अकाल पड़ा, लोग अपने लोगों को मार मार के खाने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वहां पर इतना अकाल पड़ा, एक दूसरे को काट खाने पर थे। हालेलुया। एक दूसरे को मारने पर थे। हालेलुया। उतना अकाल पड़ गया। एक दिन की बात है, छत पर टहल रहा था राजा, इजराइल का जो राजा है, छत पर घूम रहा था। हालेलुया। एक स्त्री ने कहा, राजा हम पर दया कर, हम पर कृपा कर, हमें बचा, हम मरने पर हैं। राजा कहता है, यदि परमेश्वर जो स्वर्ग परमेश्वर उसका हाथ ना आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं खेत के खलिहानों से बचाऊं या दाखरस के कुंड में से दूध पीछे? हालेलुया। क्योंकि व्यक्ति घर से बाहर नहीं जाते थे और बाहर से अंदर नहीं आ पाते थे। आज बहुत से के घर में आज शैतान ऐसा काम किया है, रोग बीमारी में है, कोई काम नहीं कर पाते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता है, घर से बाहर नहीं जा सकता है, अपने उन्नति नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर के कलाम के द्वारा आज चंगे होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो शत्रु जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आमीन बोल रहा है उसके जीवन छुटकारा आएगा यीशु के नाम में। जो हालेलुया बोल रहा है उसके जीवन छुटकारा आएगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूँ। आज देखिए, यहाँ पर इतना काल हुआ है, आप बहुत सा काल देखे होंगे, लेकिन ऐसा काल कभी नहीं देखे होंगे। लोग जो शत्रु जिस किसी के घर में बांधा हुआ है, जिस किसी के घर में शैतान अटैक करता है, वो जानते हैं कैसे उसके घर चलता है, कैसे उसके परिवार चलता है, कैसे उसके बच्चे पलते हैं। वो दुख में, बीमारी में, गरीबी में, शराब में उनके धन संपत्ति बर्बाद हो जाता है। हालेलुया। खेत बेचते हैं, बीमारी में इलाज करवाते हैं, लेकिन कहीं लाभ नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन में कहा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप कहीं भी जाते हैं, जब एक बार परमेश्वर के जीवित में कलाम में आते हैं, जीवित हुजूर में जाते हैं, परमेश्वर के आराधना में आते हैं, छुटकारा उसी दिन मिलना प्रारंभ हो जाता है यीशु के नाम में। और वो छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज बड़ी बेदारी का आप देखेंगे यीशु के नाम में। इतना वहां पर अकाल पड़ा, आप बहुत से अकाल देखेंगे, लेकिन ऐसा अकाल था, लोग घर से बाहर नहीं जाते थे। नगर से जब इस भाग में गांव को चारों तरफ से घेर ले तो आप क्या करेंगे? आपके घर में जितना सामान रहेंगे सब तक खाएंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे? हालेलुया। ऐसा उस जगह में हुआ। हालेलुया। तब उसके बाद में राजा कहता है, मैं एलीशा के पास जाऊंगा, मैं भविष्यवक्ता के पास में जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। और वो कहता है, हालेलुया, 13 वचन लिखा है, तब वह बोल उठा, यदि मैं शपात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ से अलग, धड़ पर से
रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनियों भी उसके संग बैठे थे। अतः जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने को भेजा है। हालेलुया। अब देखिए, वो राजा परमेश्वर के मानने वाला परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। लेकिन क्या कहते हैं, परमेश्वर की ओर से अकाल पड़ा है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से अकाल नहीं पड़ता है। परमेश्वर ने आपको मुझको अपने स्वरूप और समानता बनाए, हर एक मनुष्य को बनाए, लेकिन हम अपने पाप के कारण, अपने बुराई के कारण, अपनी गलतियों के कारण हम लोग बीमारी में पड़ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन राजा कहता है, मैं उस सपात के पुत्र एलीशा भविष्यवक्ता के पास जाऊंगा, उसके सर को धड़ को अलग कर दूंगा, चाहे परमेश्वर मेरे साथ जैसा भी करे मैं सह लूंगा। हालेलुया। और उसके बाद में लिखा है, हालेलुया, मैं परमेश्वर के क्यों मानूं। हालेलुया। अब देखिए, छुटकारा परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को सच्चाई के साथ, हृदय के साथ आप पुकारे, परमेश्वर आज इसी समय आपको छुटकारा देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जब एलीशा भविष्यवक्ता के पास उसके घर में चले गए, एलीशा भविष्यवक्ता है, जैसे वो घर बैठे थे, पुरनियों के साथ बैठे थे, चर्चा कर रहे थे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पुरनियों लोग बैठे थे, पुरनियों कहा, देख राजा आ रहा है। हालेलुया। वहां पर एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनिया भी उसके साथ बैठे थे। अतः जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने के लिए भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता आत्मा में जान लिया, घर के दरवाजा बंद है लेकिन अंदर में चर्चा हो रहा है। कहता है, पुरनियों से बात करता है कि मेरे सर को काटेंगे किसी को भेजा है। हालेलुया। इसलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोक रहना। क्या उसके स्वामी के पांव की आहट उसके पीछे से नहीं सुनाई पड़ती? वह उसने ये बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा का बाट क्यों जोहता रहूं। देखिए, राजा का फैसला हो गया कि मैं यहोवा का बाट क्यों जोहता रहूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन आप अच्छा पैलेस में, अच्छा प्रार्थना, अच्छी जगह में आप जाओगे, परमेश्वर उस दिन छुटकारा देगा। हालेलुया। वो जगह कलीसिया है, वो जगह परमेश्वर के भवन, वो जगह जहाँ पर परमेश्वर की आराधना होती है, वो जगह आप जाएंगे, आपको ना तो बैगा गुनिया की जरूरत है, ना डॉक्टर की आवश्यकता है। मैं गारंटी देता हूँ, परमेश्वर आपको छुटकारा में लेकर चलेगा यीशु के नाम में, छुटकारा में लेकर चलेगा यीशु के नाम में। और आगे सुने क्या कहता है। हालेलुया। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यह कहता है, कल इसी समय सुमरोन के फाटक में सुआ भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सुआ जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया किया करता था, वो परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसा बात हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। हालेलुया। जब तब एलीशा परमेश्वर से प्रार्थना के, उसी परमेश्वर की आवाज को सुना। उन्होंने कहा, कल इसी समय 1 शेकेल मैदा, हालेलुया, सुआ भर मैदा 1 शेकेल में बिकेगा और जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। हालेलुया। इतना सस्ता हो जाएगा, लोग खरीदने लगेंगे। हालेलुया। लोग खरीदने लगे, इतना सस्ता हो, लेकिन वो विश्वास नहीं किया। हालेलुया। वो विश्वास नहीं किया कि ऐसा कैसा होगा। चाहे परमेश्वर, यहाँ पर लिखा है, तब उस सरदार के, जिसके हाथ में राजा तकिया किया गया, तो परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखों को खोले तभी क्या ऐसा बात हो सकेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के, जब लाजर मर चुका था, उसके, हालेलुया, उसके शरीर से दुर्गंध आ रहा था, उसके लाश से, उसकी कब्र से दुर्गंध आ रहा था। माता कहता है, प्रभु यदि तू यहाँ पर रहता तो मेरा भाई कभी मरता नहीं। हालेलुया। यीशु कहता है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। दूर से आवाज लग रहा था, लाजर बाहर आ जा। हालेलुया। जैसे एक आवाज मारा, लाजर बाहर हो चुका। हालेलुया। जो विश्वास करेंगे, मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, मैं आराधना में जाऊंगा, मैं संगति में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के दास जाऊंगा, परमेश्वर के दास के पास में जाकर प्रार्थना करूंगा, उसी दिन मुझे छुटकारा मिलेगा। यदि आप विश्वास करके जगह में आए हैं, परमेश्वर आपको उस विश्वास के द्वारा आपको छुटकारा देगा यीशु के नाम में। जिसका विश्वास बड़ा है, आज छुटकारा उनका यीशु के नाम में। हालेलुया। और विश्वास नहीं किया। हालेलुया। लेकिन एलीशा कहता है, तुम आंखों से तो देखेंगे लेकिन खाने नहीं पाएगा। हालेलुया।
यही सी जगह में छुटकारा मिलता है, इसी जगह में चंगाई है, इसी जगह में सब कुछ है। लेकिन आपके अंदर में एक विश्वास होता है। एक मुंह से बोलना अलग है, लेकिन आत्मा विश्वास होगा। जब आपके आत्मा से अंदर आवाज आएगा, जब आत्मा से बोलेंगे कि मैं यीशु के पास जाऊंगा और अवश्य मैं चंगा हो जाऊंगा, हालेलुया, तब परमेश्वर की आत्मा उसी समय छुएगा। आप चंगाई को देखेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और व्यक्ति विश्वास नहीं किया, लेकिन एक दिन के बाद है और यहाँ पर 16 वचन लिखा है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को, रथ और घोड़ों को और भारी सेना की आहार सुनाई दी और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को मैदान पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उड़कर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसे ही तैसे छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भागने लगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के जितने भी घेराबंदी किया हुआ था सब के सब भागने लगे। उनके कानों में एक आवाज आया, एक कानों में उसकी आवाज आया और ऐसा सुनाई पड़ा कि मिस्री लोगों को और दूसरे लोगों को, दूसरे राजाओं को, लोगों को वो पेमेंट में बुलाया है, इसलिए हम चले, हम मरने पर है, हम भाग चले। उसी दोनों लोग भाग गए। हालेलुया, सारे उसके जितने भी उसके तंबू में थे, जितने डेरे डाले हुए थे, उस जगह जितने सामान थे सबको छोड़कर चले गए। हालेलुया, आज आप विश्वास करना, आपके जीवन के हर शैतानी शक्ति, दुष्ट शक्ति, अंधकार की शक्ति, जादू की आत्मा सब आज के दिन में आज से खत्म हो रहा है यीशु के नाम में। और कल आज इसी समय तक 24 घंटे के अंदर में आपके जीवन में बहुत बड़े गवाही को आप देखेंगे यीशु के नाम में। 24 घंटे के अंदर आप गवाही को देखेंगे यीशु के नाम में। कभी छुटकारा को पाएंगे आप यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो विश्वास करते उसके जीवन छुटकारा है यीशु के नाम में। जो विश्वास करते कि मैं परमेश्वर के भवन में गया हूँ, परमेश्वर के पास गया हूँ। अब मनुष्य को देखकर मर रहा ना, पर मनुष्य को सामर्थ्य नहीं है, मनुष्य को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब परमेश्वर के हाथ पड़ेगा आप चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। आपके जीवन छुटकारा आएगा यीशु के नाम में। आपका दर्द जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके बंधन टूटेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप सिर्फ नहीं रहेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। सब बोले आमीन, जोर से बोले आमीन, हालेलुया। ये अकाल था, शत्रु का डेरा डाला हुआ, शत्रु का घेरा किया हुआ। एक अकाल ऐसा है जो बारिश के समय होता है। हालेलुया, निकालिए पहला राजा 18 अध्याय उसके 41 से 44 तक पढ़िए। अंत में कर रहा हूँ, लास्ट है पहला राजा 18 अध्याय पहला राजा 18 अध्याय उसके 41 से 44 तक। हालेलुया। हालेलुया। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, हाँ, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। बात बस रुक जाओ। हालेलुया। अब देखिए अहाब एक राजा है। कौन है? यहूदा का राजा है अहाब। अब उसके जीवन में अकाल पड़ा। कौन सा अकाल पड़ा? बारिश वाला अकाल। एक अकाल में बताया जो शैतान ने घेरा करके रखता है, जिसके जीवन में दुष्ट आत्मा, बीमारी है, गरीबी है, जिसके घर में पड़ा हुआ है, वो जानता है कैसे शत्रु काम करता है। हालेलुया। जो गुजर चुका है जानता है कैसे शैतान करता है। एक अकालो है और एक अकालो है जो भूमि पर पानी नहीं पड़ता। हालेलुया। अहाब के समय में वो दुष्ट था, अहाब ऐसा पाप किया, ऐसे बुराई किया। एलिय्याह नबी कहता है जब तक मैं परमेश्वर से ना कहूँ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, बिना कहे मेरे बिना एक बूंद ना तो पानी गिरेगी, ना एक बूंद में बरसेगी। हालेलुया। न तो ओस पड़ेगी। हालेलुया। वो चला गया। जाने के बाद में इतना 3.5 साल आकार पड़ा रहा, 3 साल आकार पड़ा रहा। और उसके जो अहाब राजा है उसके प्रजा मरने लगे। उसके जितने भी उसके पशु थे, हाथी थे, घोड़े थे, सारे चीजें थे, सब मरने पर थे। हालेलुया। और बड़ा दुख में उदास बैठे थे और बहुत दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। हालेलुया। और यहाँ पर जैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने एलिय्याह को कहा, जा अहाब को कहा मैं बारिश करूंगा। हालेलुया। अहाब को कह दे जा मैं बारिश करूंगा। तब एलिय्याह नबी कहता है, फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अब अहाब को कह रहा है, हो सकता है वो खाना पीना नहीं खाया होगा, हो सकता है उसके जीवन दुख रहा होगा, वो तकलीफों को देखकर उसके जीवन उदास रहा होगा, वो उसके राज्य, उसके प्रांत के प्रजाएं भूखे मरते रहे होंगे। 3.5 साल का, 1 साल के अकाल में तो आदमी कहाँ ना कहाँ चला जाता है। वो तो 3.5 साल का वर्ष था। हालेलुया। 3.5 साल का अकाल। और जिसके जीवन में दुख और तकलीफ आता है वो जानता है कितना दर्द और कितना पीड़ा होता है। हालेलुया। अहाब बहुत ही तकलीफ में था, बहुत दुख में था, बहुत हालात उसके बिगड़ा हुआ था। लेकिन जैसे एलिय्याह नबी कहता है, हालेलुया,
तब अहाब खाने पीने चला गया। हालेलुया। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र को दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लग कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर कहा, रथ जुतवा कर नीचे से जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जैसे ही परमेश्वर ने कहा, जाके अहाब राजा को कहा कि अब बारिश होने वाला है। हालेलुया। और तू क्या कर, करमेल पर्वत पर जा और प्रार्थना कर। हालेलुया। आपके एक दिन के प्रार्थना से, एक दिन की विनती से, एक दिन की आराधना से कुछ होने वाला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर एलिय्याह नबी करमेल पर्वत पर चढ़ गया है और प्रार्थना करके उसके सेवा करके जी उसको बोल रहा है, तू जाकर देख क्या दिखाई देता है समुद्र में। हालेलुया। करमेल पर्वत पर चढ़ गया है उसका नौकर, हालेलुया, जो उसका सेवा टाल करता है और कहता है, प्रभु मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। एक बार प्रार्थना किया, जाकर देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया। दूसरा बार प्रार्थना किया, जाकर देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया। तीसरा बार गया, चौथा बार गया, 5वीं बार गया, 6ठा बार गया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। आप एक दिन प्रार्थना करते होंगे, 2 दिन प्रार्थना करते होंगे, 3 दिन प्रार्थना करते होंगे, लेकिन जब दानियल के जीवन में ऐसा प्रार्थना का जीवन था, वो सुबह शाम दोपहर 3 तीसरे दोपहर सुबह और दोपहर में शाम तक वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। वो नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करता, लेकिन एक दिन ऐसे समय आया जब सिंह के मार में डाला गया, सिंह के गुफा में डाला गया, सिंह का मुंह बंद हो गया यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब आप कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे, हर दिन प्रार्थना करेंगे, एक दिन प्रार्थना करेंगे, बराबर प्रार्थना करेंगे, जो आपका समय है भोर को उठूंगा। दाऊद राजा कहता है, भजन संहिता 3 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा हुआ है कि मैं भोर को उठकर परमेश्वर की वाणी सुनाई देगी और मैं भोर को उठकर परमेश्वर की बाट जाऊंगा। जब आप परमेश्वर के सामने कमेंट करते हैं कि मैं प्रतिदिन मैं परमेश्वर की बाट जाऊंगा, परमेश्वर छुटकारा देंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब एलिय्याह नबी ने गेहजी को कहा कि जाके देख, 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया, 6 बार गया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन 7वां बार जैसे प्रार्थना किया, 7वां बार जैसे प्रार्थना किया, बादल सा छोटा सा हाथ दिखाई दिया। हालेलुया। जैसे ही 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में मनुष्य का हाथ से एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर कहा, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया। अब जल्दी से जा, अहाब को कहा कि जल्दी जल्दी जाए, रथ जुतवाए, जो रथ उसमें बैठे और जल्दी से अपने घर जाए, कहीं ऐसा ना वर्षा का कारण रुक जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के हफ्ते में कितने दिन होता है? 7 दिन होता है। कितने दिन होता है? 7 दिन होता है। आप प्रत्येक भोर को उठे, प्रत्येक दिन आप प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करें, प्रार्थना बढ़ते जाएंगे। जब 7वें दिन होगा, 7वीं बार आप प्रार्थना करेंगे, उसी दिन आपका चंगाई छुटकारा हो जाएगा यीशु के नाम में। उसी दिन चंगाई छुटकारा हो जाएगा यीशु के नाम में। 7वां का शब्द होता है, 7वें का अर्थ होता है संपूर्णता को दर्शाता है, और आपके जीवन में संपूर्णता आएगी यीशु के नाम में। आपके जीवन में अकाल खत्म होंगे यीशु के नाम में। जिस दिन आप परमेश्वर को ठान लेंगे कि परमेश्वर मैं तुझसे बातचीत करूंगा, हर दिन में बातचीत किया करूंगा, परमेश्वर आपके करीब में मैं जाऊंगा, उसी दिन से परमेश्वर की आत्मा आपको उभारना चालू करेगा, संभालना चालू करेगा, अगुवाई में लेके चलना का चालू करेगा, आपके जीवन का काल खत्म करेगा, आपका दर्द पीड़ा दूर करना चालू करेगा, क्योंकि आप उसके करीब में रहेंगे, उसके निकट में रहेंगे, उसके आप आनंद को भरपूरी में आप चलता रहेंगे। परमेश्वर दिन कहेगा, ये मेरी बेटी है, मेरे बेटा है, मेरे संतान है, मेरे लोग है, मैं इसी से प्रसन्न होऊंगा। और जब वो प्रसन्न होंगे तो आकाश के झरोखों को आपके जीवन में खोल देंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहाँ पर जैसे हाथ देखा, वर्षा चालू हो गया। हालेलुया। जैसे उन्होंने हाथ को देखा, वर्षा होना स्टार्ट हो गया। हालेलुया। और आपके भी जीवन में जो अकाल पड़ा है, आज वो खत्म होंगे यीशु के नाम में। वो अकाल है, वो खत्म होंगे यीशु के नाम में। आज किसी के जीवन में वो शत्रु काम कर रहा है, घेराबंदी डाला हुआ है, मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे करूंगा, कैसे इलाज करूंगा, आज घबराए हो, बेचैनी है, नींद नहीं आता है, रोग है, बीमारी है, आज जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। सारे बंधन टूटेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका गरीबी जाएगा यीशु के नाम में, और वर्षा आएगा यीशु के नाम के जीवन में। सारे अकाल खत्म होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और आपका बंधन टूट जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की और विश्वास करें, आप सिर्फ नहीं रहेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके जीवन के सारे बाधा और बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में। अब स्थान में खड़े हो जाएं, वचन खुदा आप सबको आशीष मिले। जल्दी से अपने स्थान में खड़ा हो जाए।